दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर कस्टमर अगर आपको कोई रिटर्न प्रोडक्ट करता है तो कस्टमर आपको जो है किस तरह से सेलर्स को नुकसान पहुंचाता है। और उस केस में अगर फ़्लिपकार्ट की ओर से अगर आपको क्लेम भी अप्रूव हो जाता है तो उसके बावजूद भी जो है आप अपने प्रॉफिट को कवर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कि कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करता है और उसको रिप्लेसमेंट करता है, और रिप्लेसमेंट के केस में आपको उनको कस्टमर को जो है प्रोडक्ट आपको भेजने होते हैं। और जब आपको रिप्लेसमेंट आपको रिसीव होती है तो उस केस में आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होते हैं और कुछ आपको यूज़ प्रोडक्ट भी इसके अंदर रिसीव होते हैं। तो वैसा ही ये मेरा जो सेकंड जो इसके अंदर आप देखेंगे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि कस्टमर जो क्या करता है कि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो मुझे रिटर्न कर देता है। और उसका मैंने सेफ्टी क्लेम जब फाइल किया था, यानी इसके अंदर टिकट इरेज किया था फ्लिपकार्ट में, तो उसका भी मुझे फ्लिपकार्ट ने जो क्लेम अप्रूव किया है वो कितना किया है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर आईडी दिखाता हूँ। ये मेरा फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है और इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी है, ये मैं आपको कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही जब मैं इसको ऑर्डर को जो है यहाँ पे सर्च करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है ये स्टेनलेस स्टील की ओखली है मेरी। और ओखली के जो है ये अभी आप देखेंगे जब मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट पे, ये अभी लाइव है। और ये एक स्टेनलेस स्टील की ओखली है जो कि इसमें प्योर स्टील है, कहीं से इसमें कोई जंग नहीं लगता है और छोटी साइज़ है। तो अब इसका जो है कस्टमर क्या करता है, क्वांटिटी 3 यानी कि 3 का ऑर्डर एक साथ प्लेस करता है। और प्लेस करने के साथ ही जब मैं इसको कस्टमर को तीनों क्वांटिटी यानी एक साथ कस्टमर को मैंने डिस्पैच किया, और डिस्पैच करने के बाद में कस्टमर क्या करता है, इस ऑर्डर को रिप्लेस कर देता है, यानी रिप्लेसमेंट कस्टमर की ओर से जो है रिटर्न की रिक्वेस्ट हो जाती है। और होने के बाद में ये जो है उसको रिटर्न कर देता है। यानी कि आप देखेंगे इसके अंदर कि 1 और 2 ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न हो चुके हैं और इसकी जो है रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट कर चुका है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, कस्टमर ने अपने तीनों जो प्रोडक्ट थे वो अपने पास रखे, और रखने के बाद में कोई फेक प्रोडक्ट जो था वो अपने उसके अंदर मेरे को रिटर्न कर दिया। अब वो फेक प्रोडक्ट क्या था वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जब मैं इसका सेफ्टी क्लेम फाइल कर रहा हूँ, यानी कि इसका जो मैं क्लेम फाइल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के अंदर, उसी का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कि मुझे क्या रिटर्न रिसीव होती है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो पेमेंट सेक्शन है, पेमेंट के अंदर होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड यानी SPF। अब मैं SPF के लिए यहाँ पे क्लेम करूँगा तो यहाँ पे होता है क्रिएट न्यू, और यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी मैं पेस्ट करूँगा जो कि मुझे भी रिसीव हुई थी, उसको मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक यानी कि इसके अंदर देखेंगे कि मैंने जो उसको रिटर्न किया था ये 3 क्वांटिटी थी। 3 के अंदर से आप देखेंगे ये जो है फर्स्ट नंबर, ये इसका आप सेफ्टी क्लेम फाइल नहीं कर सकते, यानी SPF के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद देखेंगे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि 3 आपने क्या किया, मैंने इसके अंदर कस्टमर को 6 यानी 3 क्वांटिटी एक साथ जो है कस्टमर को सबमिट की। 3 के बाद में एक एक ऑर्डर जो रिप्लेसमेंट के कस्टमर ने किया था उसके मैंने उसको सेंड किए। यानी मेरी ओर से टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो देखा जाए तो 6 की क्वांटिटी कस्टमर के पास गई है। अब कस्टमर जब उसको रिटर्न करता है, यानी कि 3 जो प्रोडक्ट उसने रिटर्न किए थे उसमें से मुझे जो रिसीव हुआ है वो केवल एक रिसीव हुआ है, वो भी फेक प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो सेफ्टी क्लेम जो फाइल करूँगा यानी SPF की जो क्लेम करूँगा, तब 3 ये अलग अलग है, उसके लिए मैं एक ही प्रोसेस रहेगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्लेम SPF, और इसके अंदर आपको जो है मेन प्रोडक्ट जो आपका होता है वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे रीज़न आपको यहाँ लिखना है, सेलेक्ट करना है रिसीव्ड ए फेक प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको जो है वो जो अपनी फ़ोटो कैप्चर किए हैं वो आपको यहाँ पे लेने हैं। तो फ़ोटोज़ मैंने जो है इसमें अपने डाउनलोड किए हैं, तो वो मेरे अपने गूगल फ़ोटोज़ के अंदर है, वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये चीज़ थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके मैंने वीडियो भी कैप्चर की है, फ़ोटो शूट किए हैं।
अब इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। अब डाउनलोड करने के साथ ही जो प्रोडक्ट था, जैसे कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसको मैं 1 बाय 1 इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इन सबको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने जिप फाइल है, इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। तो अब मेरे को जो रिसीव होता है, आप देखेंगे कि ये इस तरह से जो देखेंगे, मैंने स्टील की जो उनके पास कस्टमर को सेंड किया, और कस्टमर जो मुझे रिटर्न करता है इस तरह से, जो है फेक प्रोडक्ट है वो मेरे को इसमें कस्टमर जो है ये मुझे रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं स्टील जो स्टेनलेस स्टील की जो थी वो ओखली में बेचता हूँ, और मुझे रिसीव होती है सिल्वर की, यानी एल्यूमिनियम की, जो कि लो क्वालिटी की होती है। अब इस केस में मैं यहाँ पे जब क्लेम फाइल करूँगा, तो क्लेम के अंदर जो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है, फेक प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, और यहाँ पे आपको पिक्चर्स जो है वो सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के साथ ही आपको इसके अंदर अपलोड करनी है। और इसके अंदर आपको जो सेकंड के अंदर जो इमेज होती है, उसके अंदर आपको 3 इमेजेस जो है वो आपको देनी होती है, कि आपके प्रोडक्ट को किस कंडीशन के अंदर आपको रिसीव होता है। वो सारी की सारी कंडीशंस मैंने आप यहाँ पे देखी। हर कंडीशन में इसका जो ओपनिंग का वीडियो अगर आप बनाते हैं, तो जब जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में आप इनको वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आई हैव रिसीव्ड फेक प्रोडक्ट। और अब आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट क्लेम। तो ये तो हो गया आपका एक, यानी कि आपने क्या किया, 3। अब यहाँ पे मैंने 3 एक साथ मैंने कस्टमर को सेंड की थी, और रिप्लेसमेंट के केस में 1 बाय 1 ऑर्डर मैंने प्लेस किया था। तो अब वापस आपको दोबारा क्लेम फाइल करना है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और ऑर्डर आईडी आपको पेस्ट करना है। और अब इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला मैं क्लेम इसके अंदर फाइल कर चुका हूँ। तो अब आपको जो बाकी के दूसरे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ये एक जो 2 3 जो थी, मैंने 1 2 और ये 3, तीनों का जो है ये क्लेम मैंने इसके अंदर फाइल कर दिया है। अब बाकी की जो 2 रिटर्न है, अभी आप देखेंगे कि ये एलिजिबल नहीं है। ये 3 मैंने जो है कस्टमर को एक साथ, यानी एक साथ उसको सबमिट की थी। जब मेरे को रिटर्न इनकी रिसीव होती है, तो वो मेरे को एक एल्यूमिनियम की जो है वो ओखली रिसीव होती है, वो भी एक लो क्वालिटी की होती है। तो अब ये मैंने अब इसके अंदर सेफ्टी क्लेम जो होता है इसका, यानी कि जो क्लेम फाइल मैंने कर दिया, और करने के साथ ही अब आप देखेंगे अभी ये अंडर प्रोसेस है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये पूरी प्रेस, यानी इसका भी मैंने जो क्लेम इसके अंदर किया था, और ये फ्लिपकार्ट की ओर से इसको अप्रूव किया गया है। अब कितना अप्रूव किया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका अमाउंट हो गया 665 रुपये 25 पैसा, यानी कि इसके अंदर मेरी एक की कॉस्टिंग तो निकलती है, लेकिन इसमें भी मेरा लॉस है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कस्टमर को 2 प्रोडक्ट सेंड किए थे, जिसमें से कि एक के मुझे रिसीव होता है, यूज़ प्रोडक्ट रिसीव होता है, जो कि किसी काम का नहीं है, और यूज़ प्रोडक्ट कस्टमर मुझे सेंड करता है। तो यहाँ पे एक का तो मुझे क्लेम मिल गया, लेकिन अब जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका क्लेम मुझे नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर आपको लॉस देखने को मिलता है, यानी कि क्लेम आपका अप्रूव हो गया, और होने के बावजूद भी आपको इसके अंदर लॉस रहता है। तो ये चीज़ तो थी पूरी प्रेस, और इसी के साथ मैंने आपको जो है अपना, अभी ये इन प्रोसेस है। अब जैसे ही इसका क्लेम अप्रूव होता है, तो ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको अपडेट इसका दे दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपना फ्लिपकार्ट के अंदर जो कस्टमर होते हैं, सेलर्स को चीट करते हैं, और चीट करने के साथ ही सेलर्स को इस केस में जो है लॉस का जो सामना करना पड़ता है। और कस्टमर की जो प्री प्लानिंग होती है, वो उसी हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के साथ उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।